class 9th to the YouTube channel of Brain Cafe Coaching Academy. I, Mr. Shravan Soni, will be dealing with biology for you. Now children, in class 9th, we are going to start the first chapter, Cell, Fundamental Unit of Life. Now discussing about the fundamental unit of life, ये कुछ नया पढ़ोगे तुम इस साल, और नया इन द सेंस 8th में भी पढ़ते आए ही हो. उसके अंदर थोड़ा हम डीप में जाएंगे, थोड़ा उसका आउटलाइन से थोड़ा अंदर घुसेंगे और हम पढ़ेंगे उनके बेसिक्स के बारे में. तो बेसिक पे ही चलते हैं. पहले क्या सेल है, क्या होता है, चलो स्टार्ट करते बच्चों. अब एक सिस्टम को समझते हैं कि भाई मान लो कि कोई भी ब्रिक है, ब्रिक से हम वॉल बनाएंगे. अब वॉल बनाने के लिए मेन चीज क्या चाहिए? ब्रिक चाहिए. तो वॉल का बेसिक यूनिट क्या है बेटा? ब्रिक. वैसे ही अपने बॉडी को बनाने के लिए बेसिक यूनिट जो है वो है सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल, बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल की 5 चीजें याद रखने की जरूरत है बेटा. कौन कौन से देखो? बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. बायोलॉजिकली स्पीकिंग चिल्ड्रन, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है. जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं या सेल पढ़ा जाता है तो स्टडी ऑफ सेल इज टर्म्ड एज साइटोलॉजी. दूसरी चीज समझने की कोशिश करें तो इसकी डिस्कवरी होगी कि कब सेल की डिस्कवरी हुई, सेल कब आया, उन सब चीजों के बारे में. तो सेल 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. डेट याद रखेंगे, साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे सेल की डिस्कवरी हुई या कैसे पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल, और यह सेल नाम कैसे आया? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, प्रतिक्रम से समझना, इसने कॉर्क सेल्स की स्लाइड्स बनाई. स्लाइड के ऊपर उसने क्या देखा? कॉर्क सेल्स को. नाउ व्हाट आर कॉर्क सेल्स चिल्ड्रन? ये जो कोई भी ट्री होता है ना, ट्री का बाहर पार्ट जो ब्राउन कलर का होता है, वहां से सेल्स को उसने उठाया और अपने खुद के माइक्रोस्कोप में देखे. जब उसने इस चीज को अपने खुद के माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको कुछ हनी कोम जैसा स्ट्रक्चर दिखा. कैसे दिखा बच्चों? हनी कोम जैसा स्ट्रक्चर. और इस हनी कोम जैसे स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया सेल्यूला. बच्चों, सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है. कैसा वर्ड है बेटा? लैटिन वर्ड. और सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरे. तो देखो, वो सेल्यूला मतलब कुछ और था और हम जो सेल पढ़ रहे हैं. तो स्टडी ऑफ सेल सिस्टम द साइटोलॉजी एंड सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स. रॉबर्ट हुक गेव दिस नेम, दैट इज स्मॉल रूम्स, और नाउ इट इज कॉमनली टर्म्ड एज सेल्स. हमने बोला कि सेल इज अ वेरी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द रीजन बिहाइंड दैट ये था कि सेल्स जो है वो पर्टिकुलरली बने हुए हैं अपने बॉडी के पूरे फंक्शनिंग के लिए. सेल्स है इसलिए अपनी बॉडी जिंदा है. और इसलिए इस चीज को समझाने के लिए एक चीज तुमको बताना चाहूंगा बच्चों. समझिएगा सेल के बारे में. तो सेल्स सिंगुलर सेल्स है, तो सेल्स को हम बोलेंगे सिंपली सेल. जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है. ग्रुप ऑफ सेल सिस्टम जैसे टिश्यू. जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है. जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. और ऑर्गन सिस्टम से अपनी बॉडी पूरी जीवित है इस धरती पर. तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखोगे तो आपके बेसिक फंडास क्लियर होते जाएंगे. सेल फॉर्म्स टिश्यूज, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म. इज दिस क्लियर टू यू? अब खास बात चलती कि सर 1665 में रॉबर्ट हुक ने तो बता दिया था सेल्स के बारे में, बट उसने ये स्पष्टता नहीं दी थी कि वो सेल लिविंग है या डेड है. तो एक साइंटिस्ट आए, नवाब थे, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक. नाम ध्यान रखिए, बहुत अच्छा नाम है, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक. दिस फेलो ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स. ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल मतलब कोई लिविंग है, जीवित है. तो उस जो उसने सेल्स को डिस्कवर किया उसको उसने नाम दिया एनिमैक्यूल्स. द फर्स्ट एनिमल सेल्स, उसने ऐसा नाम दिया एनिमैक्यूल्स. और एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जैसे ही स्टडी बताई कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिविंग सेल्स, तभी जाके पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसलिए एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
ये समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड इन द साइकोलॉजी। अभी मैंने सिर्फ बैकग्राउंड क्लियर किया है, सेल की डेफिनेशन याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक के बारे में याद रखेंगे, कैसे डिस्कवर हुआ इसके बारे में याद रखेंगे, सेलुला का मतलब याद रखेंगे और ये फ्लो चार्ट याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। कोई भी डाउट हो जस्ट मुझे समझाइएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड मैं चाहूंगा कि आगे हम बढ़े इससे। ठीक है, बी क्लियर, बी healthy, be fine children. Thank you. Have a nice day.